सुट्टा और जो भी धुआं आ रहा है सब हमारे ऊपर आ रहा है। देखो ऐसे बेसिकली हम लोग जल्दी फ्री नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कहने का मतलब है कि खाना पीना बनता रहता है। कस्टमर आता है, कपड़ा चूज करता है, कपड़ा चूज करके मतलब एक काउंटर पे जाता है, सिलेक्ट करके दे के चला जाता है, ठीक है। और देन उसके बाद क्या होता है कि हम हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ आलोक कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 6 जनवरी और आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 10:30, 12:30 बजे से ड्यूटी है और मैं अपना ब्लॉग एडिट करके उसका थंबनेल एडिट कर रहा था। और दिल्ली के भ्रष्ट मालिक अब नहीं रहेंगे, बदल के रहेंगे, देख रहे हो गाइस। और ये देखो बड़ा यूनिक सा चीज़ है भाई, इसे देख रहे हो क्या लिखा है, द फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ द गर्ल हु वांटेड टू बिकम अ हॉर्स। व्हाट इज दिस। और ये देखो आज के ब्लॉग का हमारा जो कल के ब्लॉग का हमारा थंबनेल है, बड़ी समस्या हो गई है और वो समस्या इनके साथ हुई है। तो जो समस्याएं हैं वो कस्टमर के साथ है और ये कस्टमर एक सेल्स पर्सन के बीच है। अब करे तो करे क्या। तो एक कहानी मैंने अपने ब्लॉग में बताई हुई है, तो आप जा कर के ब्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं कि आखिर बड़ी समस्या क्या है, ठीक है। तो फिलहाल हम सेव करते हैं और ब्लॉग को 11 बजे हम 11 बजे क्या अभी अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए 2 मिनट का टाइम, जिससे मैं अपना ब्लॉग बस अपलोड कर दूं। उसके बाद हम बात करते हैं। अभी तो सो करके उठा हूँ, पता नहीं कैसा दिख रहा हूँ आपको, पता नहीं क्या कर रही हैं, क्या कर रहा हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। वाह 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 इन दिस वीडियो। गाइस वेलकम बैक अगेन। लगता है आज फिर बारिश हुई है रात में। पूरा इधर का चक्कर पूरा इतना कचड़ा हद हिसाब नहीं है जिसका। इतना कचड़ा फैला हुआ है ना, मतलब पैर गंदे हुए साले, इतना देखो, इतने ज़्यादा ना जो क्या हद हिसाब नहीं है। ऊपर से ये बारिश नहीं हुई है, चिपचिपाहट है, सिर्फ मिट्टी ऊपर की फूल चुकी है। इतना चिप 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 दिमाग ख़राब हो गया। और इस समस्या में वो निकलना, पैदल चलना तो लगता है वो घूम में चलना होता है, घूम में तो दिमाग ख़राब हो जाता है। चेकआउट करो इधर का बारिश, आई थिंक बारिश ही है। हाँ बारिश ही है, देखो इस बालू पे पता चलता है कि हाँ बारिश आई हुई है। आई थिंक रात में आया हुआ है बारिश। आप यहाँ से देख रहे हो, आपके यहाँ ठंड कितना पड़ रही है, आपके यहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं। यहाँ तो भाई बारिश रात में हो जा रही है, तभी इधर इतने गंदे गंदे हो रहे हैं। और देखो लोक कल्याण समिति, आई हॉस्पिटल, जनरल ओपीडी, आई थिंक ये सरकारी है। आप कहीं से भी देख रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, गुड़गांव में जो सहारा मॉल के बगल में। अदरवाइज ये सब यहाँ छोटा मार्केट लगता है सब्जी वब्जी का, अदरवाइज यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया ये है सहारा स्टेट, इसके पीछे जस्ट आगे सहारा मॉल है, अब उसके जस्ट पीछे आई हॉस्पिटल है। आई थिंक यहाँ कम रेट पे आपके आई साइट चेक होते हैं, मतलब रेट क्या, मतलब हॉस्पिटल है तो कम खर्चे में आई हॉस्पिटल है, करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ। और हम भागे जा रहे हैं वगैरह, 11:30 हो गया। कल का भाई जिस तरफ बातें हुई हैं ना, दिमाग में लगा है कि भाई लेट होना बहुत बड़ा काल हो गया है मेरे लिए। मतलब लेट क्या है यार, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बंदा जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले तब तो आदमी जाए सामने से। मैं यहाँ से चला गया था 12:20 पे, 5 मिनट लगता वहाँ जाने में। ऑटो मिल ही नहीं रहा था, 12:30 बजे ऑटो मिला। करे तो करे क्या आदमी, सामने वाला तो हो गया हमारा लेट। अब बंदा डायरेक्ट बात बोल रहा है, डायरेक्ट बोला है कल से आना होता अगर लेट हो जाए। तो भाई ये कोई बात हुई भाई, लेट हो गया मैं क्या करूँ। तुम लेट छोड़ते हो तो नहीं बोलते हो, 9:30, 10:30 बज जाते हैं, उसका कोई गिनती नहीं है। ऐसे गिनती हो रही है
7 मिनट लेट हो रहे हो तो लेट क्यों हो रहा है? अरे भाई हमारी भी तो, सामने वाले की भी तो सुनो। खैर छोड़ो, ये सब चीज़ें बहस हो जाएंगी तो खैर कोई बात नहीं। आप सामने देखो, चेकआउट करो गाइड। ये है हमारा सहारा स्टेट और यहाँ का ये है ऑटो स्टैंड। और ये देखो विपुल अरोरा, ये हैं सारे। पता ये मेट्रो है, मेट्रो के बाद ऑटो आ गया, ऑटो से यहाँ निकलेंगे बस स्टैंड। बस स्टैंड अंकल जी, अंकल जी को देखो मार रहे हैं सुट्टा, और जो भी धुआं आ रहा है सब हमारे ऊपर आ रहा है। देखो ऐसे लोगों का देखो, वो भी मार रहे हैं, इधर भी मारा जा रहा है, तो पूरा धुआं पीछे आ रहा है। वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि मैं बता दूं कि हमारे लेंसकार्ट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। सुबह से शाम हो गया, मैं ड्यूटी करके वापस आ रहा हूं और आज कुछ नया मिला है जिसका नाम था OPS। मतलब ऐसा है कि इसमें एक ऐसा काम किया जा रहा है कि सेल्स पर्सन, ऑप्टम और स्टोर मैनेजर, इन सबको एक चैन में काम करना है। जैसे कि आप ही बिल नहीं करोगे, आप ही मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते, आप ग्रीटर नहीं कर सकते, मतलब हर काम करने के लिए एक एक बंदा अवेलेबल रहेगा स्टोर पे। और इस चैन में मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि देखो अगर कपड़े की दुकान हो तो वहाँ कस्टमर जाता है, कपड़ा चूज़ करके आता है और चूज़ करके चला जाता है, ठीक है। और फिर बात होती है, कस्टमर आता है, कपड़ा चूज़ करता है, कपड़ा चूज़ करके मतलब एक काउंटर पे जाता है, सिलेक्ट करके दे के चला जाता है, ठीक है। और देन उसके बाद क्या होता है कि हम बिलिंग करते हैं। लेकिन लेंसकार्ट चश्मे की दुकान पे अगर सपोज दैट बहुत ज़्यादा रश है, जहाँ पे अगर बात करी जाए तो वहाँ पे सीन क्या होता है कि आप एक कस्टमर के साथ अगर डील कर रहे हो तो कस्टमर को जब तक बिल नहीं हो जाता तब तक आप उसके साथ रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में मुझे कहीं ना कहीं डाउट है। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम खाना नहीं बना रहे हैं, अपना खाना ले लिए हैं बाहर से और अब हम निकल रहे हैं रूम के लिए। ये देखो चेकआउट करो यहाँ के लिए। एंड चैन का एक ऐसा देखो, जैसे बिजनेस में हम रहते हैं ना, उसके बारे में सोचना पड़ता है कि हमें काम कैसे करना है, करवाना कैसे है। तो लेंसकार्ट बहुत चीज़ें हमेशा ट्राई करती रहती है, नई चीज़ें स्टाफ में, ऑप्टम में, स्टोर्स पे, नए ब्रांड के साथ कोलैब, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो वही आज हमारे साथ कुछ नया हो रहा था। तो मैं मतलब ऑप्टम आज पूरे दिन खाली बैठे, कोई सेल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आई टेस्ट। अब भाई जब तक सेल नहीं है तब तक आई टेस्ट नहीं होगा, जब तक आई टेस्ट नहीं है तब तक सेल नहीं होगा। तो आई टेस्ट कर रहे थे और हम लोग सेल कर रहे थे। ये देखो जेप्टो का वेयर हाउस, यहाँ से होती है 10 मिनट में से 10 मिनट में डिलीवरी। देखो बंदा निकल गया, वाट स्पीड, पकड़ा तेज से निकला। आज ठंडी काफ़ी थोड़ी कम है। एंड पहुँचते रूम पे तो बताते हैं आपको। मनु पहुँच चुका है, देखो ये सेल सब्जियाँ देखो। अब क्या ही करूँ, थोड़ा टाइम मिलता है तो ब्लॉगिंग करता मैं। बट मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ करने के लिए कि अब जॉब तो मेरा समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि कुछ नया करने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे देखो से रिटेल में सच बताओ तो फ्यूचर नहीं है, इंसेंटिव बन नहीं रहा है, फ्यूचर है नहीं। अभी हमारे साथ अब मन्नी में देखिए सब्जी वब्जी खरीद के और आटा वाटा खरीद के साथ में इस हमारे साथ जा रहे थे रूम पे, ठीक है। अभी साथ में मिल गए हैं यहाँ पे रिद्धि जनरल स्टोर से। जाएंगे रूम पे तो उसके बाद एक मिनट बिरयानी। चलो ठीक है। एक चीज़ और कि अगर तुम्हें अगर बोल दिया जाए सेल्स पर्सन हो तुम, ठीक है, और तुमसे बोल दिया जाए कि तुम दिन भर तुम्हें ग्रीटिंग करना है, ठीक है, तो तुम दिन भर में ऐसा क्या करोगे कि तुम्हारा सेल बढ़ जाएगा। और तुम्हें जो चीज़ के लिए तुम स्पेशलिस्ट हो अगर वो तुम्हें करने ना मिले तो तुम क्या कर सकते हो। जैसे कि आज हम लोग में कुछ नया चयन हुआ था, वो सब में चेंज हो रहा है, सब में चेंज हो रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है ये स्टोर के लिए बेनिफिट है कि नहीं है? बिल्कुल गंदा है ये। वो बड़े स्टोर के लिए जो ऐसे बड़े बड़े स्टोर हैं जैसे NGF हो गया, वो उनके लिए बेस्ट है, बाकी छोटे स्टोर के लिए नहीं। अच्छा चलो ठीक है, बड़े स्टोर की बात तुम कर रहे हो, ठीक है।
लेकिन बड़े स्टोर की जब तुम बात कर रहे हो तो बड़े स्टोर पे ही तो रस होता है, छोटे स्टोर पे रस नहीं होता है। जैसे कोई कस्टमर आया सपोज दैट, अगर तुम्हारे पास 50 लोगों की वॉकिंग है, स्टोर तुम्हारा छोटा है, सपोज दैट स्टोर छोटा है, तुम्हारा 50 लोगों की वॉकिंग है, तो तुम संभाल सकते हो। एक कस्टमर आया उसे संभाल लिया, 2 कस्टमर आए उसे संभाल लिया। लेकिन जब एक बार में 10-10 कस्टमर आ रहे हैं, 20-20 कस्टमर आ रहे हैं, तो तुम एक चैन में कैसे काम कर सकते हो, थोड़ा मुझे बताना जरा। क्योंकि तुम्हारे पास जो सेल्स पर्सन है, तुम्हारे पास स्टाफ है, अगर 8 स्टाफ है, सबको एक एक चीज़, एक काम असाइन है, तो एक एक काम करके अगर सपोज 2 बंदा उसमें मिल गया, तुम्हें सेलेक्ट करवाना है, फिर 2 बिलिंग के लिए हो गए, दो में से 1 ग्रीटिंग हो गया, 2 तुम्हारा ऑप्टम हो गया। हाँ, तो तुम सपोज दैट जहाँ पे 20 बंदे हैं वहाँ पे तुम कैसे काम कर सकते हो, पहले बताओ। यही तो प्रॉब्लम है ना इस चेन में, एक गैप है, और इस चीज़ को हम फुलफिल नहीं कर सकते जब तक फुल स्टाफ हर बंदे के लिए अपने पास बंदा नहीं है। जैसे सपोज हर फ्रेम सेलेक्ट करवाने के वाले बंदे के पास हर उसके पास बिलर नहीं रहेगा तो तुम नहीं कर सकते, ऑप्टम नहीं रहेगा, मतलब हर बंदे के लिए एक बंदा चाहिए, समझे। मतलब 10 स्टाफ को, 10 कस्टमर को संभालने के लिए 10 स्टाफ चाहिए, प्लस बिलिंग करने के लिए अलग 10 स्टाफ चाहिए, ऑप्टम अलग चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का गैप है इसमें। तो हमें नहीं लगता है कहीं ना कहीं सही है, और आई डोंट थिंक आई एम एज अ स्टोर, मतलब सेल्स पर्सन मुझे नहीं लगता है सही है, क्योंकि आज पूरा दिन उतना अच्छा नहीं भी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग आराम से, अब थोड़ा खाना पीना आज पहले हो गया था तो हम बैठे हुए बात कर रहे थे। ऐसे बेसिकली हम लोग जल्दी फ्री नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कहने का मतलब है कि खाना पीना बनता रहता है, बातचीत होती रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें। लेकिन आज थोड़ा हम लोग सुकून से बैठे हैं 11:30 बजे के करीब, और अस्त व्यस्त चीज़ें पूरा समेट दी गई हैं। जैसे कि देख रहे हैं, सुबह सुबह सब चीज़ सफाई वफाई करके अब मनु चला गया है रूम पे, रूम पे कह रहा हूँ, सॉरी, स्टोर पे, और फिलहाल वो पढ़ाई कर रहा है। तो एक बात बताओ अब मनु, नया ऑफर क्या है लेंसकार्ट में, तुम्हारे मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। तुम जैसे एक A63 में गुड़गांव लेंसकार्ट सेक्टर 63 जो पारस ट्रिनिटी के नाम से वहाँ पे वर्किंग है, और मैं लेंसकार्ट सेक्टर 14 LKST 452 में हूँ, मतलब ओल्ड दिल्ली रोड पे, ओल्ड दिल्ली रोड गुड़गांव है ना, और राजीव नगर के जस्ट पास, हाँ, बैंक रोड के सामने जस्ट। तो ये बताओ तुम्हारे यहाँ क्या ऑफर चल रहा है, मतलब सबसे नया ऑफर तुम्हारे इन्वेंट्री में, ऐसी क्या चीज़ नई चेंज हुई है जिसे तुम बहुत हाई लेवल पे पिच कर सकती हो और हर कोई यूज करता है। ये चेंज हुआ है, पहली बात तो ये कि 4,000 से ऊपर पे 1,000 रुपये का कैशबैक आ जा रहा है। हाँ ठीक है। ये सबसे प्लस पॉइंट है, और नए कस्टमर के लिए 500 रुपये का ऑफ हो रहा है। ये 2 चीज़ें हैं, बाकी बाई 4,000 से एबव की एक चीज, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है कि 4,000 से एबव पे तुम 1,000 तो पा रहे हो, लेकिन एक चीज और देख रहे हो, उसमें एक लूप फॉल है कि अगर सपोज दैट कस्टमर न्यू है, ठीक है, सपोज दैट कस्टमर न्यू है, उसके पास कोई गोल्ड नहीं है, कोई गोल्ड मैक्स नहीं है, गोल्ड मैक्स प्रो कोई नहीं है, अगर उसको हम वेलकम लगाते हैं तो उसको 1,000 का नहीं मिलेगा। ये तुम देख लेना, तुम बिलिंग करके देखना, नहीं लगता ये चीज कस्टमर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 500 पहले ही पा जा रहा है, ठीक है। और जो अब उसमें आएगा ना, वो अमाउंट का 10% आएगा, नहीं कि 1,000 आएगा। सपोज दैट वो 4,000 की अगर बिलिंग करवाते हैं, अगर उनके पास गोल्ड मैक्स है तो 1,000 आता है, लेकिन अगर उनके पास गोल्ड नहीं है, वो न्यू कस्टमर है, तो उनको 500 ऑलरेडी कंपनी पहले दे रही है, फिर दोबारा उनको 10% आएगा। ये हो गया तुम्हारा ऑफर में जो आज का ऑफर है। लेकिन एक चीज़ नई कंपनी ने लॉन्च किया है, वो है लेंसकार्ट, जो सन ग्लासेस हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें नया टेक्निक आ गया, कि टेक्नोलॉजी आ गया, ताकि आप पोलराइज भी एज अ पावर्ड में ले सकते हो। पहले लेंसकार्ट में नहीं था, बहुत महंगा है। लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो पावर पोलराइजेशन के साथ जो साथ में वैसे नॉर्मली उतना होना चाहिए, और सही है। 7700 का कॉस्ट आ रहा है, उसमें 2 ही कलर है, ब्राउन आ रहा है और ब्लू आ रहा है, ब्लू और ब्राउन आ रहा है, 2 ही कलर आ रहा है। बट इसमें अपग्रेड करेगी कंपनी धीरे धीरे टाइम आने पे। अभी जो चीज़ लाई है नई, उस चीज़ को पहले हम अवेल करते हैं, देखते हैं। आप पावर के साथ पोलराइड सन ग्लास ले सकते हो, और आई डोंट थिंक कि सारे ब्रांड में है, बट हमारे लेंसकार्ट में है जहाँ तक उम्मीद है। आई थिंक ये सारे ब्रांड में नहीं है पावर विथ पोलराइज, अदरवाइज लेंसकार्ट में जो था ब्रांड में, वो था क्लिपॉन था जो लेंसकार्ट एयर और जॉन जेकब्स में थे। तो जॉन जेकब्स में 6,000 की पीआईडी है, और लेंसकार्ट एयर में और विंसन चेज में, लेंसकार्ट एयर में मोस्टली मान के चलिए
3000 की पीआईडी है, जिस पे बाय वन गेट वन आप करते हो तो आपको 3000 में 2 चश्मे बन जाते हैं एंटी ग्लेयर के साथ। अब ब्लू कट के साथ 4200, 5200 डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस ले रहे हो। उसके बाद तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे स्टोर पे नई-नई आई हुई हैं। अदरवाइज़ हम कुछ नई चीज़ों पे बात कर रहे थे और जैसा कि मैं बता दूँ और मैं एक सॉल्यूशन मैंने देखा हूँ, एक कस्टमर का जो टूटा था चश्मा उसके लिए, तो हमारे एक सर ने बताया कि आप उसके साथ क्या दे सकते हो? सपोज़ दैट 25,000 30,000 की बात जहाँ पे आ रही है, तहाँ पे हम दे सकते हैं फॉसिल जो सबसे ब्रांड में सबसे अच्छा है लेंसकार्ट में, मतलब बात करें इंटरनेशनल ब्रांड में तो फॉसिल है हमारे पास, न्यू बैलेंस है तो फॉसिल सबसे ज़्यादा डिमांड में है। 7,000 का प्रोडक्ट है। प्लस प्रोग्रेसिव में बोला जाए तो जो मैम का प्रोग्रेसिव लेंस था ना, सिंगल विजन था। सिंगल विज़न तो टोकाई दे सकते हैं, तो 7,200 का लेंस हो गया, 7 दूनी 14,000 हो गया, प्लस हाई इंडेक्स 5500 का इंडेक्स हो गया। मतलब 20,000 तक का प्रोडक्ट हम उनको तो दे ही सकते हैं, एज़ अ जीवी। तो ये कंपनी का कॉल है, हमारा नहीं, हम अपना जस्ट बता रहे हैं कि क्या कस्टमर के लिए सही हो सकता है। बट कंपनी देखो अपना रेपुटेशन जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे हो जाते हैं। बट कस्टमर को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई इतना महँगा प्रोडक्ट अगर सपोज़ दैट किसी से टूट जाता है, तो इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आप उसके लिए फ्रेम दे रहा है बंदा सामने वाला है तो सिंगल विज़न उसमें लेंस चल जाता है। अगर प्रोग्रेसिव होता तो नहीं चलता बट एज़ अ हम लोग स्टोर पर्सन में हम लोग क्या कर सकते हैं? चीज़ें हम लोग जितना सँभालने की कोशिश करते हैं सँभलता है। अगर टूट गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपनी हमारे ऊपर भी डिपेंड करती है कि बहुत सारी चीज़ें हमें बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और हम भी कंपनी के भरोसे ही बैठे हैं। तो कंपनी कहीं न कहीं चीज़ें कस्टमर के लिए सब चीज़ करती है, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि अपने वाले की तरह आते हैं। बहुत लोग फ्रॉड भी करते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन जो वो चीज़ जेन्युइन होता है ना, वहाँ कंपनी हर किसी को साथ देती है और ख़ास करके स्टाफ को तो साथ देती ही देती। कंपनी ज़रूर कुछ ना कुछ उनके लिए देगी और फिलहाल हाथ बहुत तेज़ दर्द कर रहा है मेरा, कुछ कह नहीं सकता। बहुत तेज़ हाथ दर्द करने लगता है मेरा। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें बताने मैं बता रहा था और जो चैन आया हुआ है उसमें कुछ लूप होल मैं देख रहा था, मैं मिला रहा था। आज पूरे दिन सपोज़ दैट मैंने 2 मेरे हमा मतलब मैं और मेरा जो कलीग है सचिन, दोनों हम लोग सेल्स पर्सन हैं, 2 बंदे और थे। एक साहिल आदमी जो है ऑप्टो और एक था हरिराम शर्मा जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है? तो वो दोनों भाई मिलके हम मतलब फ्रेम दिखा रहे थे और हम दोनों भाई मिलके दोनों लोग साथ में मतलब बिलिंग कर रहे थे। तो इसमें मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि कस्टमर जो आ रहे हैं ना, सबको एक साथ जो फ्रेम सिलेक्शन करा रहे हैं बंदे, वो सबको एक-दूसरे के साथ एक साथ टाइम नहीं दे पा रहे, जो कि पहले हम सबको दे पा रहे थे। और ये जो नया जो जो टेस्टिंग किया जाता है, टेस्टिंग किया जा रहा है, उस चीज़ पे हम लोग को उतना वो नहीं मिल पा रहा है, फ़ोकस नहीं मिल पा रहा है। अदरवाइज़ जो जिनको भेज रहे हैं, उनको भी कुछ कमियाँ आ जा रही हैं। कि भाई नहीं ये फ्रेम नहीं मुझे लेना है, ये लेंस नहीं लेना है, ये फ्रेम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे चेंज करना है। फिर दूसरे को फिर उनको बोलो क्या भाई बंदा जो फ्रेम सेलेक्ट करा रहा है भाई दूसरा फ्रेम सेलेक्ट करा। अदरवाइज़ जो चीज़ हम कर सकते मतलब सारी चीज़ हम करते तो काफ़ी अच्छा रहता। इनको 2-3 चीज़ों पे काम करना चाहिए जैसे कि जो हमारा आई टेस्ट का सेगमेंट है ना उसमें काम करना चाहिए सबसे ज़्यादा। आई टेस्ट में कुछ नई चीज़ें लाना चाहिए। अदरवाइज़ बात करी जाए तो स्टाफ जितना बेटर रहेगा ना, स्टाफ, मैनेजर और जितना कोऑर्डिनेशन अच्छी रहेगी ना, सेल होता है यार। देखो सेल डिमांड सबसे बड़ी बात है डिमांड। कस्टमर कोई आ रहा है ना, तो डिमांड पे काम होता है। सेल तो होती रहती है भाई, ब्रांड है, जिसका वो कहते हैं नाम होना चाहिए, किसी चीज़ का पहचान होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होना चाहिए, सेल तो हो जाएगा। कोई भी कर लेगा। तो कंपनी को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, स्टाफ पे ध्यान देना चाहिए, स्टाफ की सर्विस पे ध्यान देना चाहिए, स्टाफ को क्या इंसेंटिव मिल रहा है इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और चैन तो जैसे चल रहा है उसको चलने दो यार, चैन बहुत अच्छा चल रहा है, चैन में कोई कमी नहीं है। चैन बदलने से चीज़ें तो आज और अभी के लिए बस इतना ही और आई होप मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम बस चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपना दिन काट रहे हैं लेंस काट में। मतलब हम भी कुछ चीज़ें सीखने के लिए ही आए हैं। सेल्स में बहुत अच्छा चीज़ है। एज़ अ मार्केटिंग मतलब मैं मार्केटिंग से एमबीए कर रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए मुझे फ्यूचर्स के लिए बहुत सही है ताकि हमको ग्राउंड लेवल की नॉलेज चाहिए हर किसी को। मार्केटिंग में जो बंदा है उसको ग्राउंड लेवल की जानकारी होनी चाहिए और तभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आएगी और हम एक कस्टमर के लिए बहुत अच्छा सा अच्छा उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। तो आज और अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।